चाय उछालो, पत्थर ठोको, डांस के नाम पे अश्लीलता करो, भजन के नाम पे नौटंकी और बस वायरल हो जाओ। प्रणाम दोस्तों, क्या हाल बा। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। पत्थर बजा के गाना गाने वाले लोग हिट हो रहे हैं और खुद हिट हो रहे हैं वो अलग बात है, बड़े बड़े कलाकारों को दोबारा उनकी वजह से मौका मिल रहा है। इन सब के बीच में एक तस्वीर वायरल होती है जिसमें एक तरफ एच.सी. वर्मा साहब, जिनकी फिजिक्स की किताब से लगभग हर स्टूडेंट ने पढ़ाई की होगी, और दूसरी तरफ अंजलि अरोड़ा जो अपने नए कार के साथ महंगे वाले फ्लॉन्ट करती रील बनाती दिखी। अब ये सारी चीजें समाज को बेचैन करती हैं। चर्चा का विषय है कि नए दौर का जो इंडिया है, जहां चाय उछालकर नागिन डांस करके चाय वाला करोड़पति बन जाता है, पत्थर ठोकने वाला राजू कलाकार बन जाता है, डांस के नाम पे शरीर के कुछ हिस्सों को हिलाने वाली अंजलि अरोड़ा करोड़पति बन जाती है, भजन और भक्ति के नाम पे ड्रामा करने वाला अभिनव अरोड़ा लोगों का पूजनीय बन जाता है। बिल गेट्स तक को क्यों मजबूर होना पड़ता है कि डॉली चाय वाला की टपरी पे आके चाय पीना पड़े? ऐसा तो नहीं है कि चाय के दीवाने हैं बिल गेट्स साहब इसलिए चले आए इतनी दूर, कारण होगा कुछ इसके पीछे। यूं ही सोनू निगम को राजू के पत्थरों में सुर नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन सवाल ये है कि ये नई जनरेशन फेम के लिए वल्गर कपड़े पहनना, सस्ता ड्रामा करना, दिखावे की भक्ति में डूबना समाज को कहां ले जाएगा? बात शुरू डॉली चाय वाला से करते हैं, क्योंकि चाय से शुरुआत अच्छी होती है ऐसा लोग मानते हैं। भाई ने ग्लास उछाला और फेमस हो गया, और फेमस इतना कि बिल गेट्स भी काम धाम छोड़ के भाई के टपरी पे चाय पीने आने लगे। पर बिल गेट्स को भी पता है आज के डेट में व्यूज, लाइक्स और फॉलोअर्स की क्या मायने होते हैं। बिल गेट्स को चाय से इतना प्यार नहीं है जितना किसी के फॉलोअर्स, लाइक और व्यूज से है, और वही उनको टपरी तक खींच लाती है। अब राजू कलाकार दो पत्थर ठोके दिल पे चलाए छुरियों का रिमिक्स बना दिया। लेकिन आज के दौर में व्यूज और लाइक्स जिसके पास हैं, उसके पास बड़े बड़े कलाकार हैं। सोनू निगम जैसे गायक को भी अपना गाना रीमेक करके चलाने के लिए क्या चाहिए? वायरल फेम, व्यूज, लाइक्स और फॉलोअर्स, और वो सब राजू पत्थर वाले के पास था। और यही हमारे समाज को आईना दिखाता है, और इसी से नई जनरेशन इन्फ्लुएंस हो रही है। अब ऐसे को तो इन्फ्लुएंसर नहीं कह सकते मेरे हिसाब से कि 5-10 सेकंड के गानों पे डांस के नाम पे अश्लीलता और 10-20 मिलियन व्यूज। हमारे सो कॉल्ड बाल कथावाचक डायपर पहनना छोड़ा तब से माइक पे प्रवचन देने लगे, और ये प्रवचन सिर्फ रील्स तक रहती है। राधे राधे का भजन सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही रहता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है वो व्यूज की भूखी है। चाय उछालो, पत्थर ठोको, डांस के नाम पे अश्लीलता करो, भजन के नाम पे नौटंकी और बस वायरल हो जाओ। लेकिन ये टिकटॉकर भक्ति, टिकटॉकर कलाकारी हमारे समाज को अलग दिशा दे रही है। नई जनरेशन ये सोचती है कि भाई चलो कुछ भी उटपटांग करने से व्यूज आएंगे, लाइक्स आएंगे और मेन पैसा आएगा। क्योंकि आजकल जो इन्फ्लुएंसर्स अपने आप को बना रहे हैं और बोल रहे हैं, वो इसी तरीके से समाज को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। नई जनरेशन ये देख रही है कि भाई कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें करो, बस व्यूज आने चाहिए, चाहे उसके लिए रोड पे स्टंट करना हो, दूसरे को परेशान करना, और खुद अपनी जिंदगी ही क्यों ना दाव पे लगानी पड़े, खतरे में डालनी पड़े, सब करने को तैयार हैं। वो सिर्फ इन इन्फ्लुएंसर्स की फैलाई हुई गंदगी, इन्फ्लुएंस की वजह से। लेकिन हमारे समाज की गलती है। डायपर पहनाना जब छोड़ दिया अभिनव ने, तो माँ बाप ने माइक पकड़ा दिया और राधे राधे का इंस्टाग्राम पे रील वायरल करना शुरू कर दिया, कथावाचक बना दिया। जिस समय इसको स्कूल में जाके पढ़ाई करनी चाहिए, वो लोगों को धर्म का ज्ञान पढ़ा रहा है, तो इसको भक्ति के नाम पे तमाशा ना कहें तो और क्या कहें। और आज के डेट में भगवान को भी इन्फ्लुएंसर बना दिया है इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स ने। राधे राधे चिल्लाना और हर जगह दिखावे की वीडियो और रील्स बनाना समाज में भक्ति को प्रकट करने जैसा बन गया है। और अगर आप इसके खिलाफ बोलते हैं तो आप अधर्मी बन जाते हैं। सोसाइटी को जो लोग जिम्मेवार बता रहे हैं, असल में सोसाइटी जिम्मेवार है। लेकिन इन दो तस्वीरों को कंपेयर करना मेरे हिसाब से कहीं से भी उचित नहीं, क्योंकि एक ने समाज को ऐसा योगदान दिया है, अपने शिक्षा और अपने ज्ञान से इस समाज को रोशन किया है। ऐसा नहीं है कि एच.सी. वर्मा साहब के पास पैसों की कमी होगी या फिर उनके पास गाड़ी नहीं होगी कि मेट्रो में चलने को मजबूर है, लेकिन उनको दिखावे की जरूरत नहीं है। वो ऐसी शख्सियत हैं
जिन्होंने दूसरों को उस काबिल बनाया है। और ऐसे में किसी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स के साथ कंपेयर करना मेरे हिसाब से कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि दोनों दो दिशाएं हैं। एक जो ज्ञान की गंगा बहाती है, तो दूसरी इस समाज को गलत रास्ते पे बहा के ले जा रही है। एक की सादगी और ज्ञान और दूसरे की दिखावे और नौटंकीबाजी में बहुत फर्क है। बहुत लोगों ने इस पे रिएक्शन दिया कि अगर एच.सी. वर्मा साहब ने भी लॉकडाउन में काचा बादाम कर लिया होता तो आज अंजलि अरोड़ा से ज्यादा फेमस होते। मतलब सोशल मीडिया पे क्या कुछ चल रहा है और ये हमारे समाज को किस ओर ले जा रहा है, ये साफ देखा जा सकता है। और सोसाइटी की ये हकीकत है, जिसके पास टैलेंट है जरूरी नहीं उसको फेम मिले। दिखावे का फेम जिसके पास टैलेंट के नाम पे पता नहीं क्या है, वो उसे फॉलो करने वाले लोग ही बता सकते हैं। आज के डेट में सोशल मीडिया प्रेजेंस तय करती है कि आप कितने बड़े खिलाड़ी हो। तुम कितने भी ज्ञानवर्धक कंटेंट बना लो, हजारों और लाखों में से एक चांस है कि आप वायरल होगे, नहीं तो घिस घिस के वीडियो बनाते रहो, कोई पूछेगा नहीं। और डॉली चाय वाले जैसे लोग बिल गेट्स के साथ फोटो खिंचवाते रहेंगे, नए नए ब्रांड्स की प्रमोशन करते रहेंगे और लाखों करोड़ों रुपए बनाते रहेंगे। सोनू निगम जैसे लोगों को पत्थरों में ऐसे ही सुर दिखते रहेंगे। ये सब वायरल मार्केटिंग का नतीजा है। इसीलिए सोनू निगम को राजू पत्थर वाले के सुर दिखते हैं और बिल गेट्स को चाय वाले की टपरी पे माइक्रोसॉफ्ट का फ्यूचर दिखता है। वहीं बाल भक्ति के नाम पे जो ड्रामा चल रहा है वो हमारे समाज और हमारे धर्म को किस ओर ले जा रहा है, इसके भगवान ही मालिक है। आज का नौजवान पढ़ाई, मेहनत, टैलेंट को किनारे करके बस व्यूज के चक्कर में है, और इसका कारण ऐसा समाज और ऐसे इन्फ्लुएंसर्स, ऐसी छवि है जो दिखाता है नई जनरेशन को यार कि तुम उल्टी सीधी हरकत करो, लड़कियों को दिखाता है तुम वल्गर कपड़े पहनो, और ऐसे भक्तों को दिखाता है कि दिखावे की भक्ति करो, बस तुम फेमस हो जाओगे। और ये तमाशा सिर्फ हंसी मजाक नहीं है, ये समाज और सियासत को तमाचा है। जब फेम जिंदगी का हिस्सा बन जाए, मकसद बन जाए, तो मेहनत, ईमानदारी और नैतिकता का क्या होगा। और सियासत वो इस तमाशे के मजे ले रहे हैं, क्योंकि उनको भी उस व्यूज और उस फॉलोअर्स का फायदा उठाना है अपनी राजनीति में। पर इन सब पर कौन बोलेगा? जब खुद सरकार ही ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के साथ दिखने लगे तो सवाल कौन करेगा? सरकार जो डिजिटल इंडिया का ढोल पीटती है, इस डिजिटल तमाशे को कौन रोकेगा? और सबसे बड़ा तमाचा हमारे संस्कृति, हमारे मूल्यों पे है, जो इस वायरल बुखार में डूब रहे हैं। बाकी अगर छपरियों की वीडियो से फुर्सत मिल जाए तो हमारी वीडियो भी कभी लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं, प्रणाम।